अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्टेप अप टेक। जैसे आपको पता है कि हमारा आज का टॉपिक भी मेडिकल बिलिंग के रिलेटेड है। आज हम पार्ट 2 में चलेंगे, जिसके अंदर हम अकाउंट रिसीवेबल के रिलेटेड गाइडेंस आपको मजीद मिलेगी और मजीद ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए स्टेप अप टेक को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे हमारी मेडिकल बिलिंग की सीरीज के रिलेटेड। और जो लोग हमें पहली दफा देख रहे हैं वो इसकी प्ले लिस्ट को चेक कर सकते हैं, वहां पे A to Z स्टार्टिंग से मेडिकल बिलिंग के रिलेटेड गाइड किया जा रहा है। जी, तो हमारा आज का टॉपिक है इसके सेकंड पार्ट की तरफ कि क्लेम इज पेड। जब क्लेम पे हो जाता है बाय ईएफटी। ईएफटी का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर के थ्रू। तो उसमें क्या-क्या चीजें हमें देखनी पड़ती हैं, उसके अंदर हमें पे डेट देखनी पड़ती है, ईएफटी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर का नंबर देखना पड़ता है, ईएफटी बल्क अमाउंट यानी कि कभी भी इंश्योरेंस कंपनी आपको सिर्फ एक क्लाइम के पैसे जो है वो ट्रांसफर नहीं करती, वो बल्क की सूरत में होती है। फॉर एग्जांपल अगर आपने एक दिन के अंदर 20 क्लेम सबमिट करवाए हैं, तो अगर उनकी पेमेंट का टाइम 9 से 10 दिन का है, 5 दिन का है, तो आपको बल्क की सूरत में अमाउंट मिलेगी। अला अलाउड अमाउंट पर लाइन आइटम। अलाउड अमाउंट मैंने आपको पहले भी वीडियोस के अंदर एक्सप्लेन किया है कि अलाउड अमाउंट वो होती है जो कि हमें एक स्पेसिफिकली डिजिट पता होता है कि ये इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से हमें इसके ऊपर इतने पैसे मिलने हैं। ठीक है। पेड अमाउंट पर लाइन आइटम मतलब वो होता है जिसके अंदर हमें ये अमाउंट पे कर दी गई है। पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी की ये जो है पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी में पैसे डाल दिए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास बिल अमाउंट, आप एक स्पेसिफिकली अमाउंट जो हमें इंश्योरेंस देता है कि उसने $100 पे करना है, तो हम अपना बिल थोड़ा सा ऊपर ही रखेंगे, जिसका $120 चार्ज करेंगे। पेड अगर वो हमें $60 कर देती है इंश्योरेंस, तो पीछे जो $40 है वो पेशेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी में चले जाएंगे, जो कि हम पेशेंट को कॉल करके अपने वो पैसे विड्रॉ करवाएंगे। और जो $20 ऊपर है वो हमारी एडजस्टमेंट में चले जाएगा। फॉर एग्जाम्पल वो एडजस्टमेंट को पेमेंट में भी हो सकती है और डिडक्टिबल अमाउंट में भी हो सकती है, जो आपको स्टार्टिंग के अंदर हमने के बेसिस बताए थे। ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं, जिसके अंदर अगर हमारा जो क्लेम है वो पेड हो बाय, जैसे हमने देखा था चेक के थ्रू। ठीक है। तो इसमें चेक इशू डेट, चेक का नंबर, चेक बल्क अमाउंट, अलाउड अमाउंट पर लाइन आइटम सेम, पेड अमाउंट पर लाइन आइटम, पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, चेक कैश डेट, चेक मेलिंग एड्रेस। ठीक है। इफ द चेक इज मेल्ड ऑन डिफरेंट एड्रेस देन वी विल स्टॉप द पेमेंट एंड रिक्वेस्ट फॉर री इशू। अगर हम देखते हैं कि हमारा जो चेक मेल हुआ है वो किसी डिफरेंट एड्रेस पे, तो हम उसकी जो पेमेंट है उसको स्टॉप करवा देंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि री इशू किया जाए हमारे सेम एड्रेस पे जो हम पहले से प्रोवाइड करते आ रहे हैं। विल टेक प्रोसेस टू अपडेट करेक्ट एड्रेस। ठीक है। ये कुछ चीजें हैं जो अगर हम अपना क्लेम हमारा पे होता है चेक के थ्रू, तो उसके अंदर हमें ये वाली चीजें चेक करनी पड़ती हैं। तो एज अ स्लाइड्स आप इन पॉइंट्स को अपने पास लिख भी सकते हैं, सेव भी कर सकते हैं, ताकि इन फ्यूचर अगर आप अकाउंट रिसीवेबल की या एआर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आते हैं तो आपको ये सारी चीजों का आइडिया होना चाहिए कि आप इसको प्रॉपर A to Z देख सको। ठीक है जी। क्लेम इज पेड बाय क्रेडिट कार्ड। फॉर एग्जांपल जैसे आपको पता है कि डिजिटल एरा, अगर हमारा जो क्लेम है वो पेड हो जाता है क्रेडिट कार्ड के थ्रू, उसके लिए हमें ऑल पेमेंट डिटेल्स चेक करनी पड़ती हैं, वर्चुअल कार्ड या क्रेडिट कार्ड का नंबर चेक करना पड़ता है, उसकी एक्सपायरी डेट, और आपकी जो भी क्रेडिट कार्ड होगा या डेबिट कार्ड होगा आपने उसके देखा होगा एक सीवीवी नंबर होता है जो 3 डिजिट्स पे मुश्तमिल होता है। ठीक है। बल्क अमाउंट यानी सेम इसकी भी पेमेंट आपको बल्क अमाउंट में ही आती है, यानी कि रिसीव होती है। जी, ये था आज का आपका टॉपिक, जिसके अंदर हमने आपको गाइड किया अकाउंट रिसीवेबल की मजीद रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर। मजीद ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप पेड कोर्स के ख्वाहिशमंद हैं तो स्टेप अप टेक लाया है मेडिकल बिलिंग का पेड कोर्स, जिसमें आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी दी जाएगी और आपको डायरेक्टली डॉक्टर्स के पास अप्रोच करने के मेथड्स भी बताए जाएंगे। तो उसके लिए आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर को क्लिक करें, उससे राब्ता करें, और आप जो अभी 10 फरवरी को बैच स्टार्ट हो रहा है आप इसमें इनरोलमेंट करवा सकते हैं।